हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें आज एनसीईआरटी के रिव्यू में हमें पढ़ना है बेसिक मेटलर्जी का पार्ट। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों क्या, अकरेंस ऑफ मेटल। तो अकरेंस ऑफ मेटल हम सभी को पता है कि मेजर सोर्स ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल क्या है, अर्थ क्रस्ट हो गया बच्चों, या फिर सी वाटर, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट के रूप में मिलता है, चाहे वो मैग्नीशियम का हो, सोडियम का हो, आपका ये सारे के सारे एलिमेंट ऑफ कंपाउंड के तौर पे, या फिर मिनरल्स और ओर्स के तौर पे हमें मिल जाते हैं। फिर बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, यानी कि इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं बच्चों, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम तक का पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, फिर रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके बच्चों, और जो आपका ये वाला भाग है सिल्वर और गोल्ड वाला, उसे हम नेटिव स्टेट में हमें मिल जाता है। अब इसके लिए भी हम बेसिक वे में रिएक्टिविटी सीरीज को ही फॉलो करते हैं बच्चों, और स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं पूरे के पूरे, उसे हम देख लेते हैं। सीधा सीधा हमारा पूरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें करते क्या बच्चों, सबसे पहले जब कंसंट्रेटेड हो रहा है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जैसा हमारा मेटल है उस हिसाब से हम काम करेंगे। यानी कि अगर मेटल हाईली रिएक्टिव होगा तो क्या करेंगे, मेटल मीडियम रिएक्टिव होगा तो क्या करेंगे, और मेटल लो रिएक्टिविटी वाला हो गया तो क्या करेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल जो कि अभी बताया मैंने आपको एल्यूमिनियम तक के, वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और से ही मिलेंगे, और वहाँ पे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। फिर जब मीडियम रिएक्टिविटी वाले की बात करते हैं तो कार्बोनेट और सल्फाइड के तौर पे मिलते हैं। कैल्सिलेशन यानी एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग यानी प्रेजेंस ऑफ एयर में हमें इसे जलाना पड़ता है, जिससे हमारा मेटल ऑक्साइड बदल जाता है, और उसे फिर हम रिड्यूस करते हैं टूवर्ड्स मेटल, और लास्ट में करते हैं इसका प्यूरिफिकेशन, यानी प्योर मेटल तब जाके हमें मिलेगा। फिर बात आती है लो रिएक्टिविटी, सबसे नीचे के मेटल जो होते हैं वो सल्फाइड और में बेसिकली होते हैं, उन्हें रोस्टिंग करते हैं, मेटल मिल जाएगा, और फिर उन्हें फर्दर रिफाइन करेंगे बच्चों। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं जब मेटलर्जी देखते हैं बच्चों। एनरिचमेंट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो सॉइल, सैंड और इस तरह की इंप्योरिटीज होती हैं जिन्हें गैंगू कहते हैं, उन्हें हमें रिमूव करना होता है बच्चों। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ लो इन द एक्टिविटी सीरीज में क्या कर देते हैं बच्चों, हम उसे रिड्यूस कर देते हैं बाय हीट। फिर जब मिडिल एक्टिविटी सीरीज में आते हैं तो बच्चों कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह जैसे कि हमने बताया था वो करते हैं, जो अभी दिखाया था मैंने। ठीक है बच्चों। फिर टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम क्या कर देते हैं बच्चों, हमारा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, उसे करते हैं बच्चों हम। ठीक है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका कॉपर का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर। द electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, whereas cathode is a strip of pure copper. On passing electric current, the pure copper is deposited on the cathode. यानी कि कैथोड पे सारा का सारा प्योर आपका जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता रहेगा, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों उसे हम साथ में करेंगे, किसके, जो हमारा कौन सा वाला पार्ट है, कोरोजन वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब कोरोजन क्या है, कोरोजन जो एयर के साथ जब रिएक्शन होता है किसी मेटल का, उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और प्रिवेंशन इसी क्या है, प्रिवेंशन भी बेसिक ही है बच्चों उसकी, कि हम इस पर क्या कर दें, एलॉय बना लें, गैल्वेनाइज कर दें, ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, इस तरह के बेसिक चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस के, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चंस और नीचे वाले क्वेश्चंस को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तो बच्चों। तो ये था बच्चों आपका बेसिक रिव्यू एनसीईआरटी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।